हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बताने वाले हैं। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए पहले नियम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ये कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर है इसका बनाने का नियम। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट में आपको क्या करना है, दिस या दैट का यूज करना है। अगर यह रहेगा तो यह का इंग्लिश होता है दिस, और वह रहेगा तो वह का होता है दैट। ठीक, तो अगर दिस है या फिर दैट तो उसके बाद दिस रहेगा तो या फिर दैट रहेगा तो ये दोनों में से हमें एक लगाना है, तो उसके साथ हमेशा इज का प्रयोग करना है। तो इसके बाद ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो सब्जेक्ट के रूप में दिस या दैट का यूज करेंगे, उसके बाद इज का, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव का, जैसे माय हो गया, आवर हो गया, चाहे योर हो गया, हिज, हर, इट्स या देयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये चार गो में से देखिए कै गो है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गो में से किन्हीं एक का ही क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करना है, देखना है कि कौन सा क्या है। तो देखिए, माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक, अगर ये तीनों में से कोई भी रहेगा तो उसके जगह हम माई का यूज करेंगे। अगर आवर, आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे या हम लोगों का, हम लोगों की या हम लोगों की। अगर ये में से कोई भी रहा तो हम आवर का यूज करेंगे। ठीक, अगर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके या आप लोगों का, की, के या तुम लोगों का, की, के रहेगा तो हम योर का यूज करेंगे। क्या, किसका यूज करेंगे, योर का। और हिज का कब प्रयोग करेंगे, तो हिज का देखिए, उसका, उसकी, उसके। अगर हिज के, हिज का प्रयोग करेंगे अगर वह पुरुष जाति के लिए, अगर पुरुष हो तो, लड़का होगा तो। अगर वह लड़का नहीं है, अगर पुरुष नहीं है तो उसके जगह में हम हर का यूज करेंगे, यानी स्त्री के लिए तो उसका, उसकी, उसके रहेगा। अगर पुरुष जाति के लिए है तो हिज का प्रयोग करेंगे, अगर वह स्त्री जाति के लिए है तो हर का यूज करेंगे। ठीक, इसमें भी उसका, उसकी, उसके है। अगर स्त्री जाति के लिए है तो हर का, और पुरुष जाति के लिए है तो हिज का। ठीक, तो आगे बताएंगे ये। और देखिए, इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके या उसका, उसकी, उसके, निर्जीव, निर्जीव और छोटे जीव जंतुओं के लिए। जैसे निर्जीव का मतलब क्या हो गया, जिसमें जान नहीं है, अगर उसके लिए अगर कहीं बताया जाता है तो इट्स का यूज करेंगे। और अगर छोटे जीव जंतु हैं जैसे कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, जितने भी छोटे मोटे हो गए, उस सब के लिए भी हम इट्स का यूज करेंगे। और यदि उन लोगों का, की, के या फिर रहेगा उन लोगों का, उन लोगों की या उन लोगों के रहेगा, तो निर्जीव हो या फिर सजीव हो, ये सभी के लिए यूज होगा। क्या होगा, ये सभी के लिए यूज होगा, देयर का यूज। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए, यह मेरा कुत्ता है। क्या है, यह मेरा कुत्ता है। तो यह का क्या होता है, दिस। अभी हम बताएं यहाँ, देखिए, यह का दिस, दिस, दिस का प्रयोग कर दिए। तो आपको क्या बोले थे, दिस रहे या फिर दैट, ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। यह का मतलब क्या है, या फिर दिस का यूज होगा या फिर दैट का। ठीक, उसके बाद क्या, किसका प्रयोग करना है के लिए इज का प्लस का यानी यूज करना है। तो दिस इज, उसके बाद आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हमारे 7 को दिया हुआ है, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तीन में से किन्हीं एक का यूज करना है। तो यहाँ क्या है, मेरा, मेरा। और मेरा का क्या होता है, देखिए, मेरा किस में आ रहा है, ये मेरा कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई। माई मीन्स क्या होता है, मेरा या रहे या फिर मेरी या मेरे। तो यहाँ क्या है, मेरा। तो मेरा के लिए भी क्या हो यूज होगा, माई। तो दिस इज क्या हो जाएगा, माई। उसके बाद ये 7 गो में से किन्हीं एक का उपयोग करना था, तो ये उपयोग कर लिए माई का। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो कुत्ता है, यानी डॉग। तो दिस इज माई डॉग,
फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, दिस इज़ माई डॉग, माना यह मेरा कुत्ता है। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में दिस या दैट का यूज करना है, उसके बाद इज का प्रयोग करना है, प्लस का चिन्ह का मतलब इसको यूज करना है। उसके बाद ये 7 गो में से कोई अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर मिल रहा है तो उसको यूज करना है। ठीक, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, वह हमारा, सॉरी पुलम लिख दिया, कलम होगा। क्या है, वह हमारा कलम है। क्या है, वह हमारा कलम है। तो वह का क्या होगा, वह का क्या होगा, देखिए दैट होगा। दैट मीन्स क्या होता है, वह। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज होगा, दैट। तो ये दोनों में से मैं किन्हीं एक का यूज हो गया, दैट का। उसके बाद किसका यूज होगा, इज का। तो दैट इज, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले देखिए, तो दैट का यूज हो गया, उसके बाद इज का प्रयोग करना है, इज का कर लिए। उसके बाद आता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो क्या है, देखिए हमारा, हमारा का क्या होगा, देखिए हमारा कहाँ मिल रहा है। तो देखिए हमारा, हमारी, हमारे, या हम लोगों का, या हम लोगों की, या हम लोगों के रहेगा। तो यहाँ क्या था, हमारा, हमारा। तो हमारा का क्या हो जाएगा, देखिए हमारा का क्या हो जाएगा, आवर। क्या हो जाएगा, आवर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज आवर। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ये 7 गो में से मैं किन्हीं एक का यूज कर लिया। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कलम यानी पेन। दैट इज आवर पेन, माने वह, आवर मतलब हमारा, पेन मतलब कलम है। तो दैट इज आवर पेन। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट अगला, जैसे यह तुम्हारा किताब है। तो यह के लिए हम किसका यूज करते हैं, यह के लिए देखिए दिस का, दिस का। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में कर लिए। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज का। तो दिस इज। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, यह क्या है, तुम्हारा। तुम्हारा किस में आता है, देखिए तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, या आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, या तुम लोगों का, तुम लोगों की, या तुम लोगों के। तो ये देखिए तुम्हारा किस में आ रहा है, तुम्हारा देखिए किस में आ रहा है, तो योर। तो किसका यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव में, योर का। तो योर का देखिए योर। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या है, किताब यानी बुक। तो दिस इज योर बुक, माने यह तुम्हारा किताब है। अगर यहाँ आपका रहता तो आपका भी है इसमें, देखिए आपका भी है। तो अगर यह तुम्हारे रहता या फिर तुम्हारी रहता तो उसका मतलब भी योर का यूज करते है ना। तो अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए वह उसकी बिल्ली है। तो यह तो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज करना है, हर का, और पुल्लिंग के लिए हिज का। तो देखिए वह उसकी बिल्ली है, तो वह के लिए किसका यूज होगा, दैट का। वह का दैट होता है। तो दैट, दैट का यूज हो गया। उसके बाद किसका यूज करना है, इज का, इज। उसके बाद क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। या पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, उसकी। तो उसकी देखिए किस में आ रहा है, देखिए उसकी किस में आ रहा है, हिज में। लेकिन क्या है वह यह पुरुष जाति के लिए है, और नीचे वाला उसकी किसके लिए है, स्त्री जाति के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए उसकी के लिए। तो स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के लिए तो किसका यूज होगा, उसकी का। उसकी किसका, हर का, हर है ना। तो हर का होगा, हर। उसके बाद क्या आ जाता है, हर का यूज हो गया। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, बिल्ली यानी कैट, फुल स्टॉप। दैट इज हर काइट, मतलब वह उसकी बिल्ली है। ये हो गया इसका।
तो अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां देखिए, जैसे यह उसका गाय है, यह पुल्लिंग है, तब पुल्लिंग के जगह में हम क्या करेंगे, उसका, देखिए उसका पुल्लिंग है, इस पुरुष जाति के लिए है तो हिज का प्रयोग करेंगे। अगर स्त्रीलिंग रहता तो हर का यूज करते हैं। ये दोनों में है, उसका उसका, उसके उसके, या उसके उसके, तो यह जो है पुरुष जाति के लिए है, यह जो नीचे वाला स्त्री जाति के लिए है। ठीक, तो देखिए यहाँ जो है पूछा है पुल्लिंग जाति के लिए, तो यह का क्या होगा, दिस, दिस, उसके बाद किसका यूज होगा, इज का, इज, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या यूज होगा, उसका का क्या होगा, हिज, यानी पुरुष है, हिज देखिए उसका पुरुष जाति के लिए है, तो हिज, हिज पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो गया। उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, देखिए गाय, गाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउ, फुल स्टॉप। तो दिस इज हिज काउ, माने यह उसका गाय है, हिज काउ, यह जो है उसका गाय है। ठीक, तो अब देखिए छठा नंबर, छठा नंबर क्या है, देखिए वह आपका बगीचा है, क्या बोल रहा है, वह आपका बगीचा है, तो वह का क्या हो जाएगा, दैट, उसके बाद क्या यूज होगा, इज, दैट इज, उसके बाद देखिए क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ क्या है, आपका, तो आपका देखिए किस में आ रहा है, देखिए आपका किस में आ रहा है, तो योर में आ रहा है, तो योर यूज करेंगे, तो दैट इज योर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ का बगीचा, बगीचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्डन, क्या बोलते हैं, गार्डन, गार्डन का मतलब क्या होता है, बगीचा, तो दैट इज योर गार्डन मतलब वह आपका बगीचा है। ठीक, अब यहाँ देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, यह इसकी नाक है, तो यह के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस, दिस, उसके बाद क्या यूज होगा, इज का, दिस इज, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इसकी, तो देखिए इसकी यहाँ क्या होगा, इसकी नाक है ना, तो देखिए इसकी, तो इसकी देखिए ये क्या है, निर्जीव के लिए, किसके लिए है, निर्जीव के लिए। तब नाक क्या होता है, जीव है कि निर्जीव है, नाक में जान होता है, नहीं होता है, निर्जीव है ना, तो उसके लिए क्या यूज होगा, इसके के लिए इट्स का, इट्स, दिस इज इट्स, इट्स, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नाक, नाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोज, नोज बोलते हैं, फुल स्टॉप। तो दिस इज इट्स नोज, यानी यह इसकी नाक है ना। तो अब देखिए 8 नंबर बताएंगे, 8 नंबर, अब देखिए वह इसकी पूंछ है, तो यहाँ भी देखिए इसकी पूंछ, तो यहाँ भी देखिए क्या बोल रहा है, पूंछ जो है क्या निर्जीव है, जान नहीं है, और इसके के लिए क्या यूज होगा, फिर इट्स का यूज होगा, तो वह के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वह के लिए क्या होगा, दैट, उसके बाद इज का, दैट इज, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, तो देखिए इसकी, अब इसकी यहाँ क्या है, इस निर्जीव के लिए यूज करते हैं, तब पूंछ क्या है, निर्जीव, तो निर्जीव देखिए, निर्जीव के लिए जो है या छोटे जीव जंतुओं के लिए यूज करते हैं इट्स का, तो इट्स हो जाएगा इसकी, तो दैट इज इट्स, पूंछ का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेल, क्या बोलते हैं, टेल, टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ, तो दैट इज इट्स टेल, माने वह इसकी पूंछ है, ये हो गया। तो अब देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, यह उन लोगों का बगीचा है, क्या है, यह उन लोगों का बगीचा है, तो यह का क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिस, दिस, दिस हो गया, उसके बाद इज का, दिस इज,
उन लोगों का, तो देखिए उन लोगों किस में आ रहा है, देखिए उन लोगों का की के, उन लोगों का, उन लोगों की या उन लोगों के जब रहेगा निर्जीव सजीव दोनों सभी के लिए है, ठीक। तो यहाँ देखना है बगीचा निर्जीव हो या सजीव हो, उन लोगों का, तो उन लोगों का किस में आ रहा है, तो देयर। देयर मीन्स क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। तो उन लोगों का है तो देयर यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो दिस इज देयर। देयर बगीचा को इंग्लिश क्या कहते हैं, गार्डन। क्या बोलते हैं, गार्डन, फुल स्टॉप। यानी दिस इज देयर गार्डन, माने यह उन लोगों का बगीचा है। अब देखिए द आंसर नंबर क्वेश्चन, आंसर नंबर क्या है, देखिए वह मेरी हाथी है। तो वह के लिए दैट का यूज करेंगे, दैट। उसके बाद इज का, दैट इज, दैट इज। उसके बाद क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ क्या है, मेरी। मेरी किस में आ रहा है, माई। माई मतलब क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे, तीनों होता है। तो यहाँ क्या है, मेरी। मेरे के लिए क्या यूज होगा, माई। दिस इज माई, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, हाथी यानी एलिफेंट, फुल स्टॉप। तो ये क्या हो गया, दिस इज माई एलिफेंट, मतलब वह मेरी हाथी है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब आगे देखिए, आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, ये आपको घर से बना के आना है। क्या करना है, घर से बना के आना है। तो देखिए होमवर्क आपको क्या है, देखिए 5 वो होमवर्क दिया हुआ है। जैसे यह मेरा स्कूल है, तो मेरा के लिए क्या यूज हो जाएगा, माई का। स्कूल तो आप जान पे करते हैं, स्कूल। अब देखिए हम लोगों का, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का के लिए क्या यूज हो जाएगा, हम लोगों के लिए यूज हो जाएगा आवर। उसके बाद देखिए इसके हाथ, इसकी हाथ है, तो इसकी हाथ है यानी हाथ जो है क्या निर्जीव है, तो इसके लिए, इसकी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स का, इट्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए वह उसकी खरगोश है, तो यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसकी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर का। हर का, इसका मतलब ये हुआ जैसे हर जो है वह स्त्रीलिंग के लिए है और हिज जो है वह पुल्लिंग के लिए है। तो जहाँ पुल्लिंग रहेगा उसके लिए हिज का, और जहाँ स्त्रीलिंग रहेगा वहाँ हर का यूज करना है, ठीक। तो ये समझ में आया, यहाँ स्त्रीलिंग था इसलिए उसके के लिए हर का यूज किए। उसके बाद उन लोगों का, तो उन लोगों का जो है हो जाएगा, उन लोगों का के लिए यूज करना है, उन लोगों का के लिए यूज करना है देयर। देयर मीन्स क्या होता है, उन लोगों का, ठीक। तो ये आपको यूज करना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।